हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम जलवायु एवं मौसम तथा भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो उन क्लासेस को आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि उससे ज़्यादा ही आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आते हैं। तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, यानी कि उस तरह से तो आपका लेसन 3 हो जाता है, लेकिन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट लेसन होता है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जलवायु के बारे में समझेंगे कि जलवायु क्या होती है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मौसम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मौसम को समझेंगे तो जलवायु को समझने में आसानी होगी। देखिए, मौसम क्या होता है। अभी मान लीजिए बहुत तेज से धूप निकली हुई है और थोड़ी देर के बाद आप देखें बारिश होने लगी। कभी कभी आप देखेंगे हल्का सा ठंडा पड़ने लगा, है ना। तो ये मौसम होता है। मौसम का ये होता है कि अगले पल में कैसा मौसम हो जाए हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। ये दिन प्रतिदिन चेंज होता है। कभी हल्की सर्दी पड़ने लगती है, कभी हल्की गर्मी पड़ने लगती है, कभी तेज गर्मी पड़ने लगती है। और आपने बारिश में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी होगी कि बारिश हो रही है और बारिश होते होते धूप भी निकल आती है ना। और धूप एकदम से गायब हो जाती है, फिर क्या होता है, सर्दी लगने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मौसम होता है। यानी कि ये दिन प्रतिदिन हर घंटे भी बदल सकता है। और मौसम के बारे में जैसे कहते नहीं कि आज ऐसा मौसम है तो कल आका गया है कि इस तरह का मौसम होगा, है ना। लेकिन जलवायु का क्या होता है, जलवायु रोज नहीं बदलती है। जलवायु ये होता है कि जैसे कि जलवायु का मतलब ये होता है कि पूरे वर्ष में जो चीज होती है उसको आंका जाता है। वो दिन प्रतिदिन नहीं बदलती है और दिन प्रतिदिन उसको आंका भी नहीं जाता है। वो पूरे साल का ब्यौरा होता है ना। तो इस तरह से जलवायु हो जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जलवायु को देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को लाइक करना चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ये हमारी एनर्जी होती है। हम आपको अपना 100% देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी 100% दिया कीजिए ना। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद आपके पास क्लास लेकर आते हैं, यानी कि आपको पढ़ाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक क्या कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब क्या कीजिए और प्लस बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और आप अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स में वीडियो शेयर क्या कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं, सबसे पहले जलवायु को देखते हैं। जलवायु शब्द जल तथा वायु से मिलकर बना है। जल से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का बोध होता है तथा वायु के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों का बोध होता है। मानव सभ्यता के विकासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। किसी एक निश्चित स्थान पर एक लंबे समय तक मौसम की स्थितियों का सामान्य चित्रण ही उस स्थान की जलवायु कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जलवायु विस्तृत क्षेत्र में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली दशाओं का औसत होता है। यानी देखिए, वही चीज हो गई कि मौसम क्या होता है, मौसम रोज, हर पल, हर घंटे, है ना, हर दिन बदलता है। लेकिन जलवायु क्या है, लंबे समय की जो अवधि होती है उसमें आका जाता है ना। इसमें प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है जिस तरह से मौसम में होता है। ये आपके जलवायु हो जाती हैं। अब देखिए, कोप एवं दिनांक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। दीर्घकालिक यानी लंबे समय का, है ना, क्योंकि इसको हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन में नहीं आंकते हैं, इसको लंबे समय में
इसका औसत निकाला जाता है। तो ये जलवायु हो जाती है। अब देख लेते हैं जलवायु के तत्व। तो जलवायु के तत्व निम्नलिखित हैं। तापमान हो जाता है, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान, कोहरा, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय जलवायु की विशेषताएं। इसमें ये हो जाता है फर्स्ट नंबर पर, भारतीय जलवायु एक प्रकार की मौसमी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मौसमी जलवायु है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है, सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है। और जैसा कि अभी बताया कि बारिश में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बारिश हो रही है और होते होते अचानक धूप भी निकल आती है, और धूप निकली ही होती है, उसके बाद धूप चली जाती है, फिर सर्दी लगने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये भारतीय जलवायु एक प्रकार की मानसूनी जलवायु है। और एक चीज़ और है, यहाँ की जो कृषि है वो भी मानसूनी है। क्या है? मानसून पर ही निर्भर है। क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहते हैं कृषि एक जुआ है, तो अगर बारिश हुई तो फसल में सिंचाई हुई, है ना, फिर उसके बाद अगर नहीं हुई तो फसल को नुकसान होता है। तो ये सब क्या होता है, ये मानसून पर ही निर्भर रहता है। उसके बाद देखिए भारतीय जलवायु में विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब अलगाव, है ना। तो कहीं पे किसी तरह की जलवायु है, कहीं पे किसी तरह की जलवायु होती है, यानी एक तरह की हर जगह पे नहीं होती है। कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर देखिए बर्फ़ जमी रहती है। तो इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर एक ही स्थान पर दो ऋतुओं में भी तापमान में पर्याप्त अंतर होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही स्थान पर दो ऋतुओं में भी तापमान में पर्याप्त अंतर होता है। तो एक ही स्थान पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंतर होता है। वही कि कहीं पे बर्फ जमी होती है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। अभी इस टाइम भी ऐसा ही है ना कि अपने भारत में कहीं पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अपने क्षेत्र में देखिए गर्मी पड़ रही है, कहीं कहीं पर बर्फ़ भी जमी है ना, जमी होगी, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही होगी। तो इस तरह से क्या होता है, अपने ही देश में अलग अलग तरह का मौसम होता है। भारत में दो स्थानों पर वर्षा की मात्रा में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप समझ सकते हैं कि इसमें अंतर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर आप मान लीजिए कहीं बाहर गए हैं और 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर बाहर गए हैं और वहाँ पे बारिश हो रही है, और आप अपने घर पे आए, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे धूप निकली है। इस तरह का भी मौसम होता है ना। क्योंकि ये ज़्यादातर सभी के साथ घटित हुआ है, ये हमारे साथ भी घटित हुआ है कि हम 5 किलोमीटर दूरी पर गए, वहाँ पे देखा बारिश हो रही है और हम भीग गए। उसके बाद जब घर से निकले थे तो धूप थी, और जब फिर घर पे आए तो वहाँ पे धूप थी। तो इस तरह से मौसम इस तरह से होता है कि क्या होता है कि दो स्थानों पर क्या होता है, अंतर पाया जाता है। और जैसे कि भारत की बात कर लें तो वहाँ पर तो अंतर, यहाँ पर मतलब अपने यहाँ तो अंतर होता है। जब एक स्थान पर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतना अंतर पाया जाता है, तो भारत में कहीं पर बर्फ से ढका हुआ है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। अब देख लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आपका हो जाता है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है अक्षांशीय स्थिति, यानी धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है। सूर्य ताप की मात्रा किरणों के अनुसार बदलती रहती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती हैं। अतः किरणों को धरातल तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। अतः ध्रुवों की ओर के भागों में सूर्यताप कम प्राप्ति के कारण तापमान कम रहता है। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर पर हो जाता है समुद्र तल से ऊंचाई,
यहाँ पे हो जाता है किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल से अधिक ऊंचे भाग तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ऊपरी वायु दाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक घनी होती है तथा धरातल के निकट की वायु का ताप ऊपर की वायु के ताप से अधिक रहता है। अतः जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा वह उतना ही ठंडा होगा। यही कारण है अधिक ऊंचाई के पर्वतीय भागों में सदा बर्फ जमी रहती है। उसके बाद देखिए पर्वतों की दिशा। तो पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, अतः भारत का तापमान शीत में अधिक नहीं गिर पाता। हिमालय एवं पश्चिमी घाट के कारण ही भारत आई जलवायु वाला देश बना हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं सागरीय प्रभाव। तो सागरीय प्रभाव में आपका आ जाता है सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे और जलधारा के निकटवर्ती तट उष्ण रहते हैं। उसके बाद 5th नंबर पर देख लेते हैं पवनों की दिशा। तो इसमें समझ लेते हैं ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं तापमान को घटा देती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों से आने वाली हवाएं तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार पवनें प्रभावित करती हैं। अब आपका हो जाता है मौसम एवं जलवायु में अंतर। ये देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मौसम एवं जलवायु में निम्न अंतर हैं, यानी कि बहुत से अंतर हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु कम से कम वर्ष भर के मौसम का औसत होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, प्रतिदिन भी परिवर्तन होता है और अब कहते नहीं घंटों में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी आप बैठे हैं, आपने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, थोड़ी देर के बाद धूप निकल आती है, तो क्या होता है घंटों में भी परिवर्तन हो जाता है और दिन में तो परिवर्तन हो ही जाता है। मतलब जैसे आज कुछ और परिवर्तन है, कल कुछ और परिवर्तन है। आज बहुत ज़्यादा धूप है तो कल बारिश है, आज अगर बारिश है तो कल धूप है। तो मौसम इस तरह से होता है। लेकिन जो जलवायु है वो क्या है, वो कम से कम वर्ष भर के मौसम का औसत होता है। ठीक है। उसके बाद मौसम एक लघु क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जलवायु दीर्घ क्षेत्र से संबंधित होती है। उसके बाद आपका 3rd नंबर पर हो जाता है मौसम की प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब स्थायी नहीं होती। वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्थायी इसलिए नहीं होती है कि आपने देखा अभी कुछ और मौसम है, थोड़ी देर के बाद देखें अभी कुछ और मौसम है। आजकल देखिए कैसा मौसम है, सुबह थोड़ा सा ठंडा रहता है, उसके बाद गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसके बाद शाम होते होते फिर से ठंडा पड़ने लगता है, फिर और रात होती है तो ओस पड़ने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, मौसम अस्थायी होता है, जबकि जलवायु की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। यानी कि मौसम से जलवायु स्थायी होता है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन घंटे के हिसाब से बदलता है और वो पूरे साल का औसत होता है। आप लोग ये पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर समझ लें। ठीक है ना। अब देखिए, और जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मौसम एक लघु क्षेत्र से संबंधित है, जबकि जलवायु दीर्घ क्षेत्र से संबंधित होता है। मौसम की प्रकृति अस्थायी होती है, जबकि जलवायु की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 4 नंबर का जो पॉइंट आपका हो जाता है उसको समझ लेते हैं। मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि मौसम के अंतर्गत अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। वही चीज कि इसमें क्या होता है, अल्पकालिक, थोड़े समय का। जैसे कि अभी आप लोगों के पास, जैसे अब तो मोबाइल है, तो सभी के पास मोबाइल है ना, आप क्लास भी मोबाइल ही से अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि कल कैसा मौसम रहेगा।
है ना। कल बारिश अगर है तो बारिश जैसा बन के आ जाता है, कल धूप रहेगी। आज का मौसम कैसा है तो 37 डिग्री है, 38 डिग्री है, 39 डिग्री है, जितना भी होता है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है, आपको पता चल जाता है आज का इतना है और कल का इतना होगा। इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 5th नंबर पे, मौसम के अंतर्गत जलवायु का विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है, जबकि जलवायु में विभिन्न मौसमों का समेकन होता है। यानी कि देखिए, जब मौसम रोज का मौसम होता है उसको आंका जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, जब पूरे साल का एक औसत निकाला जाता है तो वही क्या होता है, वही जलवायु कहलाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने मौसम और जलवायु के बारे में डिटेल में जाना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपसे ना छूटे। थैंक यू।